हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है, इसमें करंट अफ़ेयर का जो पोर्शन है, वो बिल्कुल आरआरबी के द्वारा एकदम बनाया हुआ है। वो मतलब करंट अफ़ेयर का पोर्शन बिल्कुल अच्छा खासा करंट अफ़ेयर पूछा जा रहा है। और इसको देखते हुए आपको हम पूरे 12 महीने के करंट अफ़ेयर में से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, जो कि नियर अबाउट 150 प्लस क्वेश्चन हम लिए हैं। तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, उन टॉपिकों को इसमें हम सारे टॉपिक को कवर किए हैं। तो आपका अगर आगामी आने वाले शिफ्टों में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। यहाँ से आपके प्रश्न फँसने के ज़्यादा चांस हैं। तो इसको आप लोग अवश्य देख कर ही देने जाइएगा एग्ज़ाम। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें कलेक्ट किया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कुल कितने बच्चों को दिया गया? तो 17 बच्चों को दिया गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार 2024 की विजेता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मनु भाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 2025 में बेस्ट न्यू एज एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम ने जीता? तो क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिवेणी चंद्रिका टंडन। किसने जीता है? त्रिवेणी चंद्रिका टंडन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अर्शदीप सिंह ने यह पुरस्कार जीता है। देखिए देखिए क्या है अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसने जीता? तो यह पुरस्कार स्मृति मंदाना। कौन जीता है? स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 6 है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनुरा को मिला। देखिए किसे? अनुरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुरा। देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 34वां व्यास सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया? 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूर्यबाला। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर बी सूर्यबाला। अगला प्रश्न देखिए, 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? तो क्वेश्चन नंबर 10 है जूनियर को। किसे दिया गया? जूनियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जूनियर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 विजेता कौन रहा है? तो यह स्ट्रीन क्रे। स्ट्रीन क्रे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रीन क्रे। अगला प्रश्न क्या है, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यह खिताब जीता है रिजुल मैनी। किसके द्वारा जीता गया है? रिजुल मैनी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2024 का ताज मिस यूनिवर्स 2024 का ताज किसे पहनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 है विक्टोरिया केजर। विक्टोरिया केजर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विक्टोरिया केजर। अगला प्रश्न देखिए, बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो यह समांता हार्वी। कौन है? समांता हार्वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एल्यूमिनियम का
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश? एल्युमिनियम का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह है भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। एल्युमिनियम का दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना का जवाब था? ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना का जवाब था? तो यह पहलगांव हमला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यांमार में आए भूकंप के बाद सहायता हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? म्यांमार में आए भूकंप के बाद सहायता हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारत के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऑपरेशन डेविड हंट किस देश ने शुरू किया? ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने शुरू किया? तो यह शुरू किया है बांग्लादेश ने, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिछड़े बच्चों को परिजनों से मिलाने हेतु ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने शुरू किया? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आरपीएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। हमास द्वारा इजराइल पर हमले का कोड नाम क्या था? हमास द्वारा इजराइल पर हमले का कोड नाम क्या था? अल अक्सा फ्लड। क्या था? अल अक्सा फ्लड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल अक्सा फ्लड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है? भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? सर्वशक्ति ऑपरेशन, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, भारत और अमेरिका द्वारा ड्रग्स तस्करी, भारत और अमेरिका द्वारा ड्रग्स ड्रग तस्करी रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो बॉर्डर स्क्वाड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किसने किया? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किस बल से है? ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। विदेशों से भारतीयों को लाने का वंदे भारत मिशन किस मंत्रालय का था? विदेशियों से भारतीयों को लाने का वंदे भारत मिशन किस मंत्रालय का था? तो नागर विमानन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कोविड के दौरान भारतीय सेना द्वारा सुरक्षित रहने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन नमस्ते। अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें CGI के रूप में किसने कार्य किया? भारत के 52वें CGI, कौन से क्रम? 52वें CGI के रूप में किसने कार्य किया? तो BR गवई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 53वें 24 नवंबर 2025 भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सूर्यकांत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत। अगला प्रश्न देखिए, 23वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है? तो ये हैं दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 23वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी हैं। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश के द्वारा तैयार किया गया?
तो यह जापान के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जापान। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी जल समझौता 1960 किन दो देशों के मध्य है? सिंधु नदी समझौता 1960 किन दो देशों के मध्य है? तो यह भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी जल समझौता। अगला प्रश्न देखते हैं, एप्पल कंपनी की वर्तमान सीईओ का नाम क्या है? एप्पल कंपनी की वर्तमान सीईओ का नाम टिम कुक है। कौन है? टिम कुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एप्पल कंपनी की वर्तमान सीईओ टिम कुक। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्य नडेला। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह नोएल टाटा को चुना गया, नोएल टाटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नोएल टाटा, नोएल टाटा। अगला प्रश्न देखते हैं, मास्टर कार्ड के सीईओ के पद पर कौन कार्यरत है? मास्टर कार्ड के सीईओ के पद पर कौन कार्यरत है? माइकल माइक बैक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत पार पाड़ी संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त है, रंजीत पार पाड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, टीसीएस के वर्तमान सीईओ कौन है? टीसीएस के वर्तमान सीईओ कौन है? के कृतिवासन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, के कृतिवासन। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, इन इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है, फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ का नाम क्या है? तो यह कल्याण कृष्णमूर्ति है, कल्याण कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, फेसबुक मेटा के संस्थापक और सीईओ कौन है? मेटा के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो यह मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ट्विटर क्या दिया है, ट्विटर एक्स की वर्तमान सीईओ कौन है? तो यह हो जाएगा लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्विटर की वर्तमान सीईओ लिंडा याकारिनो। अगला प्रश्न क्या है, इंस्टाग्राम के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो यह है एडम मोसेरी। कौन है? एडम मोसेरी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्यूब के वर्तमान सीईओ के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? तो यह क्वेश्चन नंबर 45 है, यूट्यूब के वर्तमान सीईओ। तो यह है नील मोहन। क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओपन एआई के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? तो सैम आल्टमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सैम आल्टमैन। स्पेस एक्स के सीईओ और दुनिया के प्रमुख उद्यमी कौन है? तो यह हो जाएगा एलन मस्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एलन मस्क, स्पेस एक्स के सीईओ और दुनिया के प्रमुख उद्यमी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 कुल कितने नर्सों को मिला? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 कुल कितने नर्सों को दिया गया? तो यह दिया गया कुल 15 नर्सों को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा वीरता और साहस के लिए कुल कितने पदक वीरता एवं साहस के लिए कुल कितने पदक दिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 49 है,
39 पदक दिए गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रतिभा सत्यप्रति का संबंध किस राज्य से है? तो यह है उड़ीसा राज्य से। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो यह 27 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि पढ़ने वाले को सिंधु लिपि पढ़ने वाले को $1 मिलियन का इनाम देने वाली सरकार कौन सी है? सिंधु लिपि पढ़ने वाले को $1 मिलियन का इनाम देने वाली सरकार कौन सी है? तो किस सरकार के द्वारा दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को मिला? तो यह दिया गया इनक्वाइंस। किसे दिया गया? इनक्वाइंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है? 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया? 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया? तो यह दिया गया 139 व्यक्तियों को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का संबंध किससे है? तो यह शोध पत्रों तक पहुंच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहीद माधव सिंह हथकर योजना किस राज्य की पहल है? तो यह उड़ीसा राज्य का पहल है। शहीद माधव सिंह हथकर योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न, सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसने किया? नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्थ योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया पर्थ योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 है, उजाला योजना पर्थ योजना देखिए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार क्या दिया है? भारत सरकार की किस योजना ने हाल ही में अपने 10 साल पूरे किए हैं? भारत सरकार की किस योजना ने हाल ही में अपने 10 साल पूरे किए हैं? तो यह है उजाला योजना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उजाला योजना। अगला प्रश्न देखिए 60 है, सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2025 किस राज्य की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नोदी बंधन योजना किस राज्य सरकार की पहल है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार की पहल है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुलारी कन्या योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नौसैनिक अभ्यास कुमडो भारत ने हाल ही में किसके साथ आरंभ किया? तो यह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास कुमडो भारत ने हाल ही में किसके साथ प्रारंभ किया? तो इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और जापान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। तो अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 65, तटीय सैन्य अभ्यास जल थल और रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया बेट द्वारका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट तक वॉक करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सुनीता विलियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुनीता विलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आरिस नामक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप किसने विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास
और इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आइंस्टीन वलय की हालिया खोज किसके द्वारा किया गया। आइंस्टीन वलय की हालिया खोज किसके द्वारा किया गया। ईएसए यूरोपीय एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एथेना चंद्र मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोजेक्ट है। नासा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नासा। अगला प्रश्न देखिए इसरो अपना 1वां मिशन किस रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। तो GSLV के द्वारा लॉन्च करेगा। GSLV। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 है पैरासीटामोल दवा हेतु स्वदेशी तकनीकी किसने विकसित की। तो यह CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। CSIR। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा CSIR। अगला प्रश्न देखिए इसरो के स्पीडक्स स्पीडक्स मिशन के साथ अंतरिक्ष में कौन सा बीज भेजा गया। तो अंतरिक्ष में भेजा गया लोबिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा लोबिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर वी नारायण। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। अगला प्रश्न देखिए ठंड में तैनात सैनिकों के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने बनाई। तो यह किसके द्वारा बनाया गया है। DRDO के द्वारा बनाया गया है हिम कवच यूनिफॉर्म। DRDO। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हिम कवच यूनिफॉर्म। अगला प्रश्न देखिए 75 है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो यह भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा। भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भारत के द्वारा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है। तो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 है क्या दिया है देखिए T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 79 है किस देश में बिजली खपत का 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से आ रहा है। तो यह न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने वाले किस न्यायमूर्ति का निधन हुआ है। निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने वाले किस न्यायमूर्ति का निधन हुआ है। तो यह पुट्टू स्वामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पुट्टू स्वामी का निधन हुआ है। अगला प्रश्न विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष अभियान कहाँ से शुरू हुआ है। तो यह लेह लद्दाख से स्टार्ट हुआ है लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न देखिए क्या है हाल ही में पूर्वोत्तर आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो इसे आयोजित किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न है 87 भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यकाल किया। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्य किया। तो यह है संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 88 है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है क्या है 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है।
तो यह है भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह चेन्नई में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसके सम्मान में मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसके सम्मान में? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कर्नाटक बेंगलुरु में। कर्नाटक बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है, केन बेतवा नदी परियोजना की आधारशिला हाल ही में किसने रखी? केन बेतवा नदी परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या रखी गई? बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या रखी गई? डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका विकास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 95 है, 13वें महिला वनडे विश्व कप 2025 के मेजबान देश कौन है? तो यह भारत और श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किस देश में किया गया? श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 है, देखिए 97, प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास क्या दिया है? प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 98 है, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद, भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 99 है, 99, आईपीएल 2025 का आयोजन यह कौन सा संस्करण था? आईपीएल 2025 का आयोजन यह कौन सा संस्करण था? तो यह 18वां संस्करण था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 100 प्रश्न देखिए, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह इंग्लैंड में किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 101, भारत ने अब तक कुल कितनी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो अब तक कुल कितनी बार भारत के द्वारा जीता गया है? देखिए यह जीता गया है 2002, 2013 और 2025 में, यानी 3 बार जीता गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 102 है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 103 का देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो 100 देखिए 103 है, क्या दिया है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हुआ नई दिल्ली में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 104 है, खंजर सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ संचालित करता है? खंजर सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ संचालित करता है? तो किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खंजर सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2025 में सूक्ष्म उद्योगों हेतु निवेश सीमा क्या रखी गई? तो यह 2.5 करोड़ रखा गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2.5 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, चैंपियन ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसकी उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो यह न्यूजीलैंड रही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखिए 108, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया?
तो रचिन रविंद्र को चुना गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रचिन रविंद्र। अगला प्रश्न देखिए 109 है, WPL 2025 में पर्पल कप किसी की विजेता कौन रही है? पर्पल कप की विजेता कौन रही हैं? तो यह अमेलिया केर। कौन है? अमेलिया केर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 110 है, WPL की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? WPL की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह 2023 में किया गया था WPL का शुरुआत। अगला देखिए IPL 2025 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता था? IPL 2025 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता था? तो यह RCB के द्वारा जीता गया था, RCB। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 112 देखते हैं, देखिए क्या दिया है। IPL 2025 में ऑरेंज कप सर्वाधिक रन किसने जीता? तो ऑरेंज कप सर्वाधिक रन किसने जीता? साई सुदर्शन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, IPL 2025 में सर्वाधिक डॉट बॉल फेंकने वाला गेंदबाज कौन था? सर्वाधिक डॉट बॉल फेंकने वाला गेंदबाज मोहम्मद सिराज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 114 है, IPL 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी 27 करोड़ कौन बना? तो यह सबसे महंगा खिलाड़ी थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए IPL 2025 की मुख्य टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन थी? तो मुख्य टाइटल प्रायोजक कंपनी थी टाटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टाटा। अगला प्रश्न IPL 2025 में पर्पल कप किस गेंदबाज ने जीता? पर्पल कप किस गेंदबाज ने प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा जीता गया था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 117 है, IPL 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? कुणाल पांड्या। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 118 IPL 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? तो यह जीता था CSK। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 119 है, IPL के एक सीजन में सर्वाधिक रन 973 का रिकॉर्ड किसके पास है? तो किसके पास है 973 का रिकॉर्ड? विराट कोहली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली। अगला प्रश्न देखिए 120 है, IPL के पहले संस्करण 2008 की विजेता टीम कौन था? तो यह राजस्थान रॉयल्स था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स। अगला प्रश्न IPL में उप विजेता टीम को कुल कितनी राशि मिलती है? IPL में उप विजेता टीम को कुल कितनी राशि मिलती है? तो यह 12.5 करोड़ राशि मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए IPL 2025 की विजेता टीम पंजाब के कप्तान कौन थे? तो श्रेयस अय्यर। कौन थे? श्रेयस अय्यर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 123 है, RCB ने अपना पहला IPL खिताब कितने वर्ष के बाद जीता? तो 18 साल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 124 IPL 2025 विजेता RCB के मुख्य कोच कौन थे? RCB के मुख्य कोच कौन थे? एंड्रयू फ्लावर। कौन थे? एंड्रयू फ्लावर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 125 क्या दिया है? IPL 2025 विजेता टीम RCB के कप्तान कौन थे? RCB के कप्तान कौन थे? तो यह थे रजत पाटीदार थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 126 IPL 2025 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ था? तो इसका फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए IPL 2025 के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे? IPL 2025 के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे? कुल 74 मैच। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सबसे तेज IPL शतक लगाने वाला 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी कौन है? 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन डी वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न है 129 है, क्या दिया है? आईपीएल 2025 में सर्वाधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे? सर्वाधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे? निकोलस पूरन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? 10वीं बार जो कि शपथ लिए हैं, तो यह नीतीश कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नीतीश कुमार। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन है। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यह हो जाएगा मोहन चरण मांझी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? 135 सिद्धारमैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यह हो जाएंगे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन शर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो देवेंद्र फडणवीस। किसने? देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अतिशी। कौन है? अतिशी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो यह हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यह नायब सिंह सैनी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यह हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? 143 है, 143 बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 144 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 50वीं रैंक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 145 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें हो जाएगा 102वां। कौन सा रैंक है? 102वां रैंक है भारत का। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें 38वीं रैंक है भारत का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? 38वां रैंक है। अगला प्रश्न है 147 है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स क्या दिया है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स देखिए क्या है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष शहर कौन सा है? तो यह है ज्यूरिख। कौन सा है? ज्यूरिख। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ज्यूरिख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है? 148 है, महिलाओं हेतु सबसे सुरक्षित शहर नारी 2025 इंडेक्स। महिलाओं हेतु सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह है कोहिमा। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोहिमा। अगला प्रश्न देखिए 149, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 150, विश्व का सबसे शांत देश कौन सा है? विश्व का सबसे शांत देश कौन सा है? यह है आइसलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 151वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 152, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का सैन्य स्थान कौन सा स्थान है? भारत का सैन्य स्थान 142। तो कौन सा स्थान है? 152, 152। तो
चौथा स्थान है भारत का इसमें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, 153 क्या दिया है? उत्तर प्रदेश का 1937 से 1950 तक नाम क्या था? तो इसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। तो ये रहे 150 प्लस, यानी कुल मिलाकर 153 प्रश्न आपको हम कराए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए एग्जाम में मतलब सरल प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। जो क्वेश्चन कठिन है तो छूट जा रहे हैं, तो कठिन रहेगा तो सबके लिए कठिन रहेगा पेपर। बाकी अगर सरल पेपर है तो आपको अच्छा खासा प्रश्न को करके आना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका एग्ज़ाम जब भी है, ये सारे प्रश्नों को आप देख कर जाइए। कुछ प्रश्न अवश्य फंसेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।